Good afternoon, dear students. I hope you have to understand above video lecture. Now today we will discuss about political parties and candidates in elections make appeal to caste sentiment to muster support. Some political parties are known to favor some caste and seen as their representatives. जैसे ऐसा तो है नहीं लीगल तौर पे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को लेकर के जो है कास्ट को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी दिखते हैं. बट यू नो दैट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इंडिया दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल वे. संवैधानिक रूप से इसका कोई जो है इंक्लूड नहीं किया गया है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, जो सार्वभौमिक जो सिद्धांत है जिसको ऑपरेट किया जाता है कि वन पर्सन वन वोट की जो है नीति को फॉलो किया जाता है. और ये जो राजनीतिक नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट and securing political support, it also brought new consciousness. The people of caste that were hitherto treated as inferior and low. तो इनका जो टास्क होता है मोबिलाइजिंग करने का और सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, ये जातिगत आधार पे अगर होता है तो अपने जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको सिक्योर करने के लिए होता है. It also brought new consciousness among the people castes. ये एक नए जो है चेतना को जो है, consciousness मीन्स होता है चेतना को जो है लोगों में जातिगत रूप से जो है उनके दिमाग में ये फिट करने का प्रयास करते हैं. This focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. जैसे कि जो फोकस होता है किस पे, कास्ट इन पॉलिटिक्स, जातिगत राजनीति को लेकर के, वह कुछ टाइम तक अपना प्रभाव जो है इलेक्शन पर दिखा सकता है. ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, कुछ जातियों पे इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता. कहानी बोल तो जातिगत आधार पर जो है कुछ हद तक प्रभाव जो है कर सकता है और इसका कोई रोल नहीं होता. दैट इज फार फ्रॉम ट्रू. जस्ट कंसीडर देमसेल्फ दीज, यह वास्तविक रूप से सत्य है, केवल इसे कंसीडर करने की बात है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना जरूरी है. नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट. यस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संसद की जो संवैधानिक कार्य हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, द कंट्री देश में हैज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं देश के अंदर हैज ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कैंडिडेट टू बी विन इलेक्शन. अगर ऐसा होता कि एक ही जाति की जो है मेजॉरिटी सिद्ध होती तो वहाँ पे जो है एक ही जाति के लोगों की कम्युनिटी को जो है इलेक्शन में जिताया जाता है, ऐसा होता है. नो पार्टी विन्स द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ ए कास्ट एंड कम्युनिटी. कोई भी पार्टी अपने जाति के वोट के आधार पर जो है नहीं जीत सकती. दिस इज सेकंड मेजर पॉइंट. व्हेन पीपल से दैट कास्ट इज ए वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, जैसा कि लोग कहते हैं
कि कास्ट जो है वो हमारे जाति के हैं, हमारे पर्सनल वोट के लिए हमें वोट देंगे। इस तरह की भ्रांतियां जो होती हैं लोगों के मन में, वन पार्टी कि यह एक पार्टी का वोट है, ऐसे लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं जातिगत जो हम मुद्दे को राजनीति में लेकर के जो है। यही है कास्ट इन पॉलिटिक्स। It usually means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party. इसका मतलब ये हुआ कि लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं, दिस टाइप ऑफ डेंडेंसी मेक बाय पीपल दैट दिस इज बिलोंग फ्रॉम माई कास्ट देन ही वोट मी, यह मुझे वोट देंगे। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, बहुत सी पॉलिटिकल कास्ट पार्टीज जो है सेम कास्ट के कैंडिडेट को जो है उस क्षेत्र से जो है पार्टिसिपेट कराती हैं। इफ दैट कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट इन पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वहाँ पे फिर कॉन्शियसनेस में जो है कंसीडर करके वोट देते हैं, क्योंकि जातिगत मुद्दे अगर उठाए जाए तो एक ही पार्टी, जब मान लीजिए जो है पार्टी नेम भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, सारी पार्टियों के कैंडिडेट अगर एक ही कास्ट के मान लीजिए रख दिए गए, सपोज करिए, तो वहां पे किस वे पे जातिगत राजनीति हो सकती है? नहीं हो सकती ना। वहां पे तब क्या करना होगा? कंसीडर करके वोट देना होगा। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट while many voters have no candidate from their caste. The ruling party of the sitting MP of MLA frequently lost elections in our country. That could not have happened if all castes and communities were frozen in their political preference. यहाँ देखिए क्लियर किया है ना, clearly while caste matters in electoral politics, जबकि जो कास्ट मैटर है चुनाविक नीति में जो है, सो डो मेनी अदर फैक्टर्स, बहुत से जो है फैक्टर्स प्ले करती है। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो वोटर्स के होते हैं जिनके स्ट्रांग अटैचमेंट होते हैं, जिसकी पॉलिटिकल पार्टीज की वोटर्स के साथ, विच इज ऑफन स्ट्रांगर देन अदर अटैचमेंट, वह जो है दूसरे पार्टी के अटैचमेंट से मजबूत होती है। देयर कास्ट और कम्युनिटी, वह जाति और समुदाय। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ऐसे लोग जो कास्ट, जाति और समुदाय के से अलग इंटरेस्टेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, जो अपने आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहते हैं। रिच एंड पुअर आर मेन एंड वोमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। जैसे गरीब, अमीर, औरत, आदमी, इनके जो है वोट जो होते हैं प्राय वो अलग अलग होते हैं। डिफरेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर एंड आर ऑफन decisive in elections. Yes, this is the important point students, कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है पूरी ओवरऑल पार्टी के परफॉर्मेंस को देख करके और उस लीडर के पॉपुलैरिटी रेटिंग को देख करके लोग निर्धारित करते हैं कि वोट किसे देना है। पॉलिटिक्स इन कास्ट, जाति में राजनीति। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स, but it does not mean that there is only a one way relation between caste and politics. इसका ये मतलब नहीं है कि जो इसका वन वे रिलेशन है जाति और राजनीति से ही है। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम, पॉलिटिक्स जो है जातिगत व्यवस्था को प्रभावित करती है। कास्ट आइडेंटिफाइज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिक्स एरेना, जो राजनीतिक क्षेत्र पर जाति का जो जाति व्यवस्था है वह पहचानी जाती है, जानी जाती है। द वोट बैंक ऑफ इंडिया, ये दिखाया गया है। डू यू थिंक दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू कास्ट एज वोट बैंकर्स? इस फिगर से आप लोग बहुत कुछ समझ सकते हो स्टूडेंट्स। सो लुक द फिगर
very carefully. In this figure, apartheid मीन्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने जाना ही होगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो है दैट टाइम रंगभेद कानून था, रंगभेद कानून था, जिसमें एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन साउथ अफ्रीका ए गर्ल लिव्ड इन साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में एक लड़की माया नायडू नाम की रहती है। वन डे, एक दिन जो है वह और उसकी माँ जो है एक बॉक्स को क्लीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे, तो उन्होंने उस बुक में उस बॉक्स में एक स्क्रैप बुक उन्हें मिली, जिसमें एक ही लड़के की जो है, एक ही वह लड़के की जो है बहुत सारी तस्वीरें देखी, और माया नायडू तुरंत अपने माँ से पूछते, हुई दिस, ये कौन है? तो माया नायडू जो है माया नायडू की माँ जो है उसे बताती हैं, ये एक नौजवान व्यक्ति है, लड़का है, जो पुलिस के द्वारा जिसे गोली मार दी गई। अब माया नायडू क्यूरियस होती है, फिर बोलती है, भाई रीजन क्या था गोली मार देने का? एंड दैट टाइम जब उसकी माँ थी, जब उसे बता रही थी, तो उनके चेहरे पे साफ साफ क्रोध दिखाई दे रहा था। तो एट ए टाइम माया नायडू जो है कहते, क्यों मार दिया गया? तो उसकी माँ कहती है, बेटा उस दिनों में एक साउथ अफ्रीका में शावेटो नाम की जगह रहती है, जहाँ पे केवल काले लोग रहते हैं, या कलर्ड पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय लोगों के लिए ऐसी जगह केवल ऐसे ही लोगों के लिए थी। तो सावेटो का ही था वो, और उसे गोली मारने का पीछे रीजन क्या था? वह अपनी जो है मदर टंग जो है जुलू सीखना चाहता था, लेकिन यहाँ पे अफ्रीकन्स लोगों के प्रेशर की वजह से वह जो है उसे अफ्रीकन्स भाषा को सीखने के लिए प्रेशर डाला गया। तो उसने जो है विरोध किया कुछ अपने स्टूडेंट क्लासमेट्स के साथ जो है, तो पुलिस के द्वारा अफ्रीकन पुलिस के द्वारा जो है उस मॉब पर गोली चलाई गई, और उसमें जो है हेक्टर पीटरसन उसका नाम था, हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई। देन स्टूडेंट्स, यू नो दैट आफ्टर a lot of problems in Africa, नेल्सन मंडेला ने बहुत से जो है मूवमेंट किए। फाइनली वो अपने प्रयास में सफल भी हुए। 1994 में इस तरह की व्यवस्था का अंत हुआ अफ्रीका में। एंड नाउ इन 1994 अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। सो स्टूडेंट, इससे मॉरलिटी क्या मिलती है कि जो जातिगत व्यवस्था है, केवल जातिगत व्यवस्था पे एक सही तरह के सिस्टम को ला पाना जो है मुश्किल है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम वी कैन नॉट create a good administration, and we cannot put our majority on the basis of caste. हम अपनी मेजॉरिटी को सिद्ध नहीं कर सकते। देन द मेन important thing is that first of all try to think that which leader and which person is very good rating on the basis of his region that from he participate in the election, जहाँ से वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी कम ऑन द लाइन of last page of this chapter. Thus it not politics that gets cards ridden, it is the caste that gets politicized. This takes several forms. Each caste group tries to become bigger by incorporating voting it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. अब स्टूडेंट एक पॉइंट और क्लियर करेंगे वहाँ अफ्रीका वाली स्टोरी में, कि वहाँ पे उस समय कानून इस तरह से जो है था कि जो वाइट पीपल थे उनके लिए अलग जो है प्लेटफॉर्म, बस स्टेशन, सारी चीज़ें अलग थी, और जहाँ पे एम्बुलेंस सिस्टम जो होते थे, एम्बुलेंस जो व्यवस्था थी वहाँ पे,
वाइट पीपल के लिए वेल इक्विप्ड होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संसाधन उसमें होते थे, बट ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल के लिए वही जो एम्बुलेंस होती थी वह इक्विपमेंट उसमें नहीं रहते थे, और ब्लैक और कलर्ड के लिए अलग जो है प्लेटफॉर्म होते थे और वाइट के लिए अलग होते थे। इवन यहाँ तक कि एक दूसरे से कोई आपस में संबंध या रिलेशनशिप भी कोई क्रिएट नहीं कर सकता था। इस तरह की पाबंदियां थी उस समय। So various caste group are required to enter into a coalition with other caste or communities and enter into a dialogue and negotiation। बहुत सो इसलिए जो है बहुत सी जो है सभी जातियों को मिल करके जो है सभी जातियां मिल करके जो है कोलिशन बनाती हैं, और एक समुदाय के आधार पर ही सोचा जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक समुदाय ही जो है कोलिशन बना सकता है। Into a dialogue and negotiation, new kinds of caste group have come in the political arena like backward and forward caste groups। अब जो है अलग तरह के जो है कास्ट आए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट जो है पॉलिटिकल क्षितिज पर, राजनीतिक स्तर पर नई नई जो है कास्ट ग्रुप्स आए। दस कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट जो है अलग अलग तरह के जो है रोल प्ले करते हैं राजनीति में। इन सम सिचुएशंस, कुछ ऐसी स्थितियों में एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स, जो कास्ट की जो एक्सप्रेशंस है, सम उनकी जो एक्सप्रेशंस है कुछ सिचुएशन में जो है वह काफ़ी अलग होती हैं। मैनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज टू स्पेस द डिमांड देयर शेप ऑफ पावर। बहुत से जो है इसके डिसएडवांटेज हैं समुदाय के लिए, उनके स्थान जो है निर्धारित करने के लिए और उनकी शेयर जो पावर है, पावर शेयरिंग के लिए। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। इस सेंस में कि पॉलिटिक्स जो है में दलित और ओबीसी कास्ट के लोगों को जो है ज़्यादा फायदा मिलता है टू एक्सेस डिसीजन मेकिंग को एक्सेस करने के लिए। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड agitating for an end to discrimination against particular caste for more dignity and more access to land resources and opportunity। सभी जो है पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है संगठन हैं, यह डिमांड करते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है पार्टिकुलर कास्ट को लेकर के जो है, या उनकी डिग्निटी को लेकर के, या जो है एक्सेस लैंड को लेकर के, या रिसोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की असमानता को लेकर के जो है क्या करते हैं, ये मांग करते हैं कि इसे जो है ख़त्म किया जाए। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल एज in the case of religion politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy। और फाइनली स्टूडेंट्स, हमें ध्यान देना चाहिए कि जो जो हमारी कास्ट के द्वारा उत्पादित जो निगेटिव रिजल्ट्स होते हैं वह कहीं ना कहीं से जो है जातिगत आधारित राजनीति और बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी और जाति की पहचान के रूप में एलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये एक केवल किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं होता है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, conflict and even violence। As you know that a lot of time caste system create violence, conflict and even violence। So students, I hope you have to understand this chapter, and today our offline work is complete all the exercise of book and submit your work tomorrow class, and press the bell icon and subscribe, share more and more। Okay, see you tomorrow. Have a nice day.